गुड आफ्टरनून ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिसी एंड पैसा। स्वागत है आप सबका। आ गए हैं फिर एक नई और बेसिक वीडियो लेके। देखो, पॉलिसी और पैसा जो हमने डिस्कशन करना स्टार्ट करा है, तो पैसे से समझ में आता है कि पॉलिसी सही होनी चाहिए। और पॉलिसी ये है कि कहती है कि आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सारे एड ऑन के अकॉर्डिंग वो चूज आपको करना चाहिए। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मोटर पॉलिसीज होती हैं। मोटर पॉलिसीज में भी तीन चार सेक्शन होते हैं, ठीक है। फायर होती है, मरीन होती है, ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। ज, सबसे पहले ले लेते हैं प्राइवेट कार और टू व्हीलर ले लेते हैं। प्राइवेट कार में भी दो कैटेगरीज आती हैं। एक तो जैसे आप गाड़ी प्राइवेट कार जो वाइट प्लेट्स होती हैं वो होती हैं। सेकंड वाला होता है जो येलो प्लेट होती है, जो कमर्शियली यूज होती हैं, जो पैसेंजर को कैरी करने के लिए होती है, ठीक है। ऐसे ही टू व्हीलर है। टू व्हीलर भी सेम जैसे ओला उबर में चलते हैं, येलो प्लेट वो अलग होता है, ठीक है। और जो वाइट प्लेट होता है पर्सनल यूज के लिए वो अलग होता है। देखो, मैं कैटेगरीज क्यों डिफाइन कर रहा हूँ। कैटेगरीज का मतलब है डिपेंड करता है कि पॉलिसी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। पॉलिसी स्ट्रक्चर के साथ साथ डिपेंड करता है उसका, फिर उसका बाद में क्लेम रेशो, पर्पस ऑफ सेटलमेंट भी दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे पर्सनल वाइट प्लेट को ले लेते हैं अपन। उसमें क्या होता है कि जैसे पर्सनल यूज के लिए कोई भी कार है, जैसे लेट्स सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास थार है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वाइट प्लेट है और अगर मैं उसमें कोई एड ऑन डालता हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरा कवरेज 100% हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही कमर्शियल है। कमर्शियल में कोई भी गाड़ी अगर चलेगी और वो अपना एडॉन्स के साथ में पॉलिसी लेते हैं, तो वो 100 की बजाय थोड़ा सा उसमें लिमिटेशंस लगी होती हैं। एडॉन में क्लेम सेटलमेंट में लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। जीरो डब के साथ में एक आईएमटी है जो कवर देता है, तो उस सब के लिए अगर आप करोगे तो वो बेस्ट आपको एक बेस्ट कवरेज देगा, बट वो 100% आप नहीं कह सकते कमर्शियल व्हीकल में। तो स्टार्टिंग बेसिक से है, तो मैं आपको बता दूं बेसिक पॉलिसीज में क्या होता है। जैसे बहुत सारी टू व्हीलर को लेते हैं। टू व्हीलर में स्टार्टिंग में न्यू टू व्हीलर की पॉलिसीज बनती हैं। न्यू टू व्हीलर में 5 साल की पॉलिसीज होती हैं। 1+5 मतलब 1 साल प्लस 5 साल का एक पॉलिसी बनता है। एक सेकंड स्ट्रक्चर होता है जो 5+5 का होता है, ठीक है। 1+5 या 5+5 का मतलब क्या होता है, वो ये होता है बिल्कुल बेसिक, कि 1 साल जिसमें आपका ओन डैमेज प्रीमियम इंक्लूड होता है और 5 साल का जो थर्ड पार्टी है वो इंक्लूड होता है। 5+5 में क्या होता है कि 5 साल का ओडी पीरियड प्लस 5 साल का ही आपका थर्ड पार्टी पीरियड बना होता है, ठीक है। एक ये हो गया। जो 1+5 जो परचेज करते हैं ना नेक्स्ट ईयर, उनको सिर्फ और सिर्फ एडोन, जो ओन डैमेज का एडोन होता है ना, सिर्फ वो लेना पड़ता है। वो टू व्हीलर में आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं। जैसे आप या तो कंटिन्यूटी रहने के 45 डेज के अंदर आप रिन्यू कर सकते हो, वो आपकी पॉलिसीज कंटिन्यू रहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर लेट्स सपोज कोई पॉलिसीज आपकी एक्सपायर हो जाती है, तो जो टू व्हीलर होते हैं ना आज के दिन, ऑलमोस्ट सब में ही अगर आप किसी ब्रोकर से लेते हो, तो हर एक पॉलिसी में टू व्हीलर में क्या होता है कि इंस्पेक्शन वेवर होता है। विदाउट इंस्पेक्शन आप उस पॉलिसी को अपनी दोबारा से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और एक टू व्हीलर में होता है कि नॉर्मल थर्ड पार्टी पॉलिसी, ठीक है। थर्ड पार्टी पॉलिसीज में क्या होता है कि ओनली सिर्फ टीपी कवर करते हैं। जैसे न्यू गाड़ी आप कोई भी लेते हो ना, तो 5 साल के बाद से आप उसका थर्ड पार्टी रखना स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी में भी दो चीजें आती हैं। आप अपना पर्सनल एक्सीडेंट के साथ पॉलिसी लेना चाहते हैं, या फिर आप पॉलिसी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट सिर्फ टीपी लेना चाहते हैं थर्ड पार्टी। उसमें कवर क्या रहता है कि बेसिक कवर जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो बस थर्ड पार्टी को ही कवर करेगा, ठीक है। पर्सनल आपकी कोई का आपकी जो गाड़ी है उसका कोई डैमेज उसमें कवर नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड वन, आपकी जो प्राइवेट कार्स होती है उसमें हम डिस्कशन करते हैं। जैसे न्यू गाड़ियां होती हैं, न्यू गाड़ियों में जैसे टू व्हीलर में बताया 1.1+5 का स्ट्रक्चर होता है, 5+5। तो प्राइवेट कार में 1+3 ईयर का स्ट्रक्चर होता है और 3+3 का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कोई भी पॉलिसीज आप नहीं लेते हो तो 1+3 या 3+3 ही बनती है। इसके अलावा गाड़ी आप विदाउट इंश्योरेंस के शोरूम से बाहर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही कमर्शियल का है। कमर्शियल में 1+3 या 1+5 का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। वहां पे आप सिंगल 1 साल की ही पॉलिसी ले सकते हो और हर साल आपको वो रिन्यू करनी पड़ेगी, तभी आपको प्रॉपर उसमें कोई अगर क्लेम हिट होता है तो आपका क्लेम पेबल होता है, ठीक है। तो टू व्हीलर में जैसे मैंने बताया कि भाई कोई इंस्पेक्शन का वेवर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो होता है। ऐसे ही फोर व्हीलर में सिर्फ 1 दिन का वेवर होता है। कुछ कंपनी जैसे चोला है, चोला में 3 दिन का वेवर होता है। आईसीआईसी लोम्बार्ड है आपकी, और एक रिलायंस है जो एक सिंगल डे का ही वेवर आपको देती है। अगर इसके अलावा इससे ज़्यादा अगर पॉलिसी आपकी एक्सपायर्ड है, उसके बाद भी अगर आप पॉलिसी बना लेते हो बिना फोटोज के इंस्पेक्शन के, तो भाई जब आप क्लेम लेने जाओगे तो जो सर्वेयर होगा जो आपकी गाड़ी का सर्वे करेगा, वो आपसे पूछेगा कि पुरानी गाड़ी की जो है वो मेरे को आप रिपोर्ट ला के दीजिए, उसके बाद ही आपका क्लेम प्रोसेस होगा, ठीक है।
प्राइवेट जो गाड़ियां हैं ये उनका है। कमर्शियल में क्या होता है, जो कार होती है ना, उस कमर्शियल में वेवर नहीं आता है, कोई भी वेवर नहीं होगा तो आपको सेम डे या उससे पहले आपको वो रिन्यू करना पड़ेगा। अगर एक दिन भी पॉलिसीज आपकी एक्सपायर हो जाती हैं तो उसमें आपको गाड़ी के फोटोज प्रॉपर इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप पॉलिसी लें, ताकि कल को कोई जब क्लेम हिट होगा तो वहां पे क्लेम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो गाइज ये था बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर जो पॉलिसी खरीदते टाइम आपको बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ताकि आपकी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसके बाद फिर कोई और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, बेसिक डिटेल से स्टार्ट करेंगे, फिर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उस पर डिस्कशन करेंगे। बाय बाय गाइज, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग।